जो लोग संस्कृत लिए हैं सेकेंड लैंग्वेज में, और सीटेट की बात मैं कर रहा हूँ, संस्कृत ले लिए हैं सेकेंड लैंग्वेज में, घबराइए नहीं। अगर आपके मन में भूत बैठा है ना कि संस्कृत हार्ड होता है, तो मैं भूत भगा दूंगा, क्योंकि भाई मजा आ जाएगा क्लास करके आपको। और मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से, काफी मजेदार ट्रिक होगा जो 20 प्लस नंबर लाने में मैं आपको मदद करूंगा। गधांश पदांश भी मैंने बताया कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो मजा आ जाने वाला है क्लास दोस्तों, आप लोग लगे रहिए मेरे चैनल से। और ये ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल है, यहाँ पे ऑल पेडागोजी का ऑपरेशन होता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार अगर आप कर लेते हैं तो सीटेट निकलना एकदम डिफिनिट है। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। जो लोग सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लिए हैं उन लोगों के लिए क्लास कैसे। देखिए, अगर आपको संस्कृत नहीं आता है तो करना कैसे है, बस यही बात दिमाग में लगाना है, करना कैसे है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि भाषा के संदर्भ में हिंदी में पढ़ना है, बस संस्कृत को संस्कृत में नहीं पढ़ना है दोस्तों, हिंदी में पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। पढ़ेंगे कैसे कि भाषा, एक सेकेंड, भाषा के संदर्भ में निबंधनात्मक प्रश्न निम्नलिखित में उचित कौन सा है। अपना मन से कौन, का, के, की, में, के पे पर लगाइए खुद से, तब सेंटेंस को खुद से बना लीजिए। कुछ इसका भाषा को पकड़िए और कुछ अपना भाषा लगाइए, सेंटेंस बना लीजिए। हो गया, संस्कृत पढ़ लिए। ज्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं विद्वान हूं और ना ही मैं आपको विद्वान बनाऊंगा। 20 प्लस नंबर आपको लाने में मदद कर दूंगा, चाहे जो हो जाए। कैसे पढ़ेंगे, भाषा के निबंधनात्मक प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा उचित है। भाई निबंध बोले तो, मेरी बात ध्यान से समझे, निबंध बोले तो साहित्य, क्या साहित्य। तो निबंध के लिए चलिए फर्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विद्यार्थियों को प्रश्न एवं उत्तर, तो कभी भी प्रश्न उत्तर की बात करेगा मेरे दोस्तों, वह कभी सही नहीं हुआ है, जीवन में कभी सही नहीं जाता है प्रश्न उत्तर, तो ये आपका गलत हो गया। मार दिए गोली, उसको हटाइए। संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे दोस्तों कभी सही हुआ है और ना होता है सीटेट में। मेरी बात ध्यान से समझिए, जो लोग हमसे जुड़े हैं, मैं गारंटी ठोक के कहता हूं आपका संस्कृत बेटर जाएगा, ऑल पेडागोजी बेटर जाएगा, जो मेरे चैनल से विश्वास करके रखे हैं। चलिए, विद्यार्थियों को समर्थ के अनुसार मूल्यांकन करने में सहायता होता है, बहुत अच्छा बात है। विद्यार्थियों को कभी भी उसका जो समर्थ है उसके अनुसार मूल्यांकन करने में सहायता करता है, और यह विचारों को लिखित व्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। बहुत अच्छी बात, यहाँ पे एक भी खराब बात नहीं बोला है, लेकिन डी में खराब बात तो बोल दिया है ना, परीक्षा, उत्तर, प्रश्न, ये सब गलत होता है दोस्तों, दिमाग में बैठा लेना है और यहाँ से अच्छा करके जाना है। हाँ, आप लोग अभी तक नए हैं, आप पुराने हैं, सभी को शेयर करिए, बोलिए कि ये चैनल आपका बेड़ा पार लगा देगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। चलिए अगला है दिव्यांगना लेखन कौशल। ठीक है, लिखा हुआ है ना दिव्यांगना, लिखा हुआ है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, लेखन कौशल कौन सा आवश्यक होता है, बस जो जानते हैं वही बोलेंगे अपना मन से। आवश्यक लिखा है, लेखन कौशल लिखा है, दिव्यांग लिखा है, बस 3 ही वर्ड से सेंटेंस बना लेंगे। दिव्यांगना लेखन कौशल में कौन सा आवश्यक होता है, माने दिव्यांग के लिए लेखन कौशल के लिए क्या आवश्यक है मेरे दोस्तों। तो मेरा बात ध्यान से समझिए और ट्रिक समझ लीजिए, जो जीवन में कभी गलत नहीं होगा। ट्रिक है, समीचीना वर्ड कहीं भी आएगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कभी भी 100% सही होता है समीचीना वर्ड। ये आप लिख लीजिए, नोट मार लीजिए। चलिए, समीचीना मार के आना है। और दिव्यांग के लिए तो काफी बेटर हो जाता है समीचीना। समीचीना माने होता है प्रचलित। अब भाई सुंदर चीज गलत होता है, विचार की बात करेगा, विचारों की मौलिकता दिव्यांग के लिए नहीं, प्रतीकात्मक नहीं मेरे दोस्तों, समीचीना मारेंगे, चाहे जो हो जाए, दुनिया पलट जाए, समीचीना मारना है अगर आ गया तो। अगला प्रश्न, भाषा के नियंत्रण समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है। देखिए, हमको संस्कृत नहीं आता, रियली बात मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात, लेकिन मैं आपको 20 प्लस के लिए ही सहयोग कर रहा हूँ, और आप लोगों के वजह से कमेंट भी आता है
कि सर आप बताते हैं तो मजा आता है, इसीलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। ठीक है, जो लोग संस्कृत का विद्वान है खुद से पढ़ाई कर लीजिए। चलिए, प्रश्न लिखा हुआ है कि भाषा के नियंत्रण समग्र मूल्यांकन किस पर बल देता है भैया? तो किस पर बल देगा? देखिए, कभी भी शुद्ध उच्चारण पर नहीं देगा। ये विभिन्न वाला वर्ड जो होता है ना, बहुत मजेदार वर्ड होता है सीटेट के लिए। तो विभिन्न संदर्भ, संदर्भ भी मजेदार होता है। भाषा का प्रयोग करने में समर्थ हो, यही सबसे बेटर है। उत्तम शब्दावली, आप बेकार शब्दावली क्या होता है भाई? ये सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जिन्होंने भी किया सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मजा आ जाएगा आपको सुन करके। बहुभाषिकता बताना है आपको क्या है। तो सीधी सी बात है, बहुभाषिकता का कभी भी प्रश्न आएगा, ये ट्रिक आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। बहुभाषिकता कभी भी आएगा मेरे दोस्तों, मैं 100% गारंटी देता हूं, संसाधन की बात करेगा जरूर। बहुभाषिकता आएगा तो संसाधन आएगा। बहुभाषिकता जो होता है ना, एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन का काम करता है। तो मेरे दोस्तों, आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाधा का काम नहीं करता है, प्रमादकारी गलत होता है मेरे दोस्तों, सबसे बेटर उत्तर है। भाई मजा आ रहा है कि नहीं? प्रेम से करेंगे क्लास को, प्रेम से। मजा आ रहा है ना भैया? बताइएगा जरूर। कहता है कि भाषा में प्राथमिक भाषा का, अपना मन से देखिए, यहाँ पे का की नहीं लिखा है, हम अपने से लगा रहे हैं भाई, हम विद्वान नहीं है, खुद से लगाएंगे। तो भाषा का प्राथमिक रूप अस्थि माने होता है। क्या होता है भैया भाषा का प्राथमिक रूप? तो कभी भी मेरी बात ध्यान से समझिए, जीवन में इस प्रश्न को कभी नहीं भूलिएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ट्रिक बताऊंगा। तो भाषा का प्रथम रूप क्या होता है? तो आप लोग बच्चा खिलाए हैं गोदी में, बच्चा खिलाए हैं भाई, जो बच्चा, ऐसा बच्चा जो बोलता नहीं है। तो जब छोटा सा बच्चा की बात कर रहा है मैं, 0 से लेकर के 2 वर्ष का, ये भाषा कैसे बोलता है? तो इसको जब भूख लगेगा ना दोस्तों, तो रो करके प्रकट करेगा। जब रोएगा तो मम्मी इसकी समझ जाएगी, इसकी मम्मी समझ जाएगी कि हाँ मेरे बच्चा को भूख लग गया है। मतलब कि भाषा का प्रथम रूप जो होता है, संकेत देता है, रो करके, हंस करके। बात समझ में आ गया ना दोस्तों? तो भाषा का प्रथम रूप संकेत होता है, ये जीवन में कभी आंसर इसका नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न, मजा आ जाएगा, पहले तो क्लास को करिए मेरे यहाँ। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर कथा माने होता है कहानी, कविता माने कविता। कहानी तथा कविता अन्योधर्म में माने निम्नलिखित में, छोड़िए उसको क्या लिखा हुआ है, छोड़िए, हमको भी नहीं आता है। कहानी तथा कविता निम्नलिखित में कौन सा पक्ष माने सोचने वाला है? चिंत्यति, सोचने के लिए मजबूर करता है। कहानी से क्या होता है मेरे दोस्तों, यही बात बताना है आप लोगों को। तो विभिन्न माध्यम से उदाहरण, पुनरावृत्ति आपका गलत होता है, वो भी क्या, बहुबारम। आई जो बहुबारम है मेरे दोस्तों, ये गलत बात बोला है, मैंने बहुत बार। चलिए अगला प्रश्न, अगला उत्तर देखिए, मजा आ जाएगा भाई। मैं रियली कहता हूं, आप पूरे यूट्यूब छान लीजिए, 20+ नंबर के लिए मेरा ही चैनल आपको मजेदार मिलेगा। ठीक है, विशिष्ट लेखन, विशिष्ट लेखन कवि, देखिए विशिष्ट लेखन ही गलत होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। और लिखा हुआ है क्या, सी में मूल्यांकन परक। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बेटर हो जाएगा? 6 का उत्तर डी, मैंने कथा और कविता के बारे में क्वेश्चन पूछा था ना, तो जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात यदि ऑप्शन में कह दे तो 98% सीटेट उसको सही मान लेता है। तो मेरे दोस्तों, आपका उत्तर कौन सा जाएगा? डी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न है, शेयर करना है, सबसे ज्यादा शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि आप लोग के सपोर्ट मिलेगा। तो मैं जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, 27 ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, 27 ऑनलाइन एग्जाम पेपर को मैं करा दूंगा, वो भी क्या, ट्रिक से ऑपरेशन चीट फाड़ करके बता दूंगा, और कभी फेल नहीं करेंगे आप। ठीक है, चलिए, भाषा व्याकरण शिक्षण में किस प्रकार समीकरण में सहायक होता है? भाषा का जो व्याकरण शिक्षण होता है वह किस प्रकार समीकरण में सहायक होता है मेरे दोस्तों, ये बताना है। तो कभी भी व्याकरण की परिभाषा आप लोग जानते हैं,
शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखने आ जाए, उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? व्याकरण। तो व्याकरण शिक्षण क्या सहायक करेगा? तो शुद्धता पढ़ना सहायक करेगा। बात समझ में आ रहा है ना भैया? जिन्होंने सी किया सही जा रहे हैं, बस लाइन रास्ता पर आना है सभी को, भाई घबराइए नहीं, मजा आ जाएगा। लाइक 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 सबसे ज्यादा लाइक करना है। अभी तक नहीं किए हैं ना, पहले आप पहले लाइक कर दीजिए, तब पढ़ाते हैं भाई। एक बार लाइक करके आ जाइए सभी को, मजा आ जाएगा क्लास करने में। चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। लेखन परंपरा, देखिए हिंदी आपको संस्कृत नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, कैसे पढ़ना है। लेखन परंपरा निम्नलिखित में कौन सा संबंध होता है? लेखन परंपरा का संबंध क्या है? और इसका मैं ट्रिक बताऊंगा जो जीवन में इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा। 100% मैं आपको बता देता हूं, कभी नहीं बदलेगा। तो लेखन परंपरा की कभी भी बात करेगा, आंसर में विराम चिन्ह आएगा, 100% आएगा, इसका आंसर कभी नहीं बदलेगा। ये गारंटी मैं ठोक के बताता हूं। ये लिख लीजिए, लेखन परंपरा लिख करके आंसर लिखिए, विराम चिन्ह का सम्यक प्रयोग, कभी नहीं बदलेगा इसका आंसर। लेखन परंपरा जो है ना, मैंने आपके दादा परदादा, आप समझा देते हैं आपको कि विराम चिन्ह का प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे? विराम चिन्ह का प्रयोग आप भी कर रहे हैं, तो ये क्या है? लेखन की एक परंपरा है दोस्तों, तब ना हम लोग कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा किए हैं, उसके दादा परदादा किए हैं, ठीक है, तो हम लोग भी करते आ रहे हैं, तब ये सब क्या है? लेखन परंपरा है मेरे दोस्तों, विराम चिन्ह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, पूरे ध्यान से करिएगा, मजा आ जाएगा। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न तो कहेगा, और इसका चीर फाड़ तो मैं कर दूंगा, ये गारंटी है। भाषा के मूल्यांकन के लिए मुख्य रूप से उद्देश्य बताना है। कौन सा उद्देश्य है कि भाषा का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आप यदि टीचर बनने जा रहे हैं तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मूल्यांकन क्यों होता है? तो त्रुटि का ही ना मूल्यांकन होता है मेरे दोस्तों, उपलब्धि का नहीं होता है। अधिगम में त्रुटि का निरीक्षण होता है मूल्यांकन में। मूल्यांकन माने क्या? निरीक्षण करना, न्यूनता परिष्करण करना, माने थोड़ा सा उसमें सुधार करना, ठीक है। मूल्यांकन इसीलिए होता है, त्रुटि का खोज नहीं किया जाता है, ठीक है, त्रुटि का खोज नहीं होता है मूल्यांकन में। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे बेटर जो उत्तर दिया हुआ है, प्रदर्शन गलत होता है। सबसे बेटर उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मजेदार तरीका से बताऊंगा। चलिए कैसे पढ़ना है। प्राथमिक लिखा हुआ है ना, प्राथमिक बोले तो विद्यालय के लिए कौन सा विद्यार्थी श्रवण वाचन कौशल के विकास में निम्नलिखित में कौन सा पद्धति उपयुक्त होगा? कौन चीज के विकास में भैया बोल रहे हैं आपसे? तो श्रवण वाचन कौशल के विकास में सबसे उपयुक्त पद्धति बता दीजिए आप लोग, जिसमें सुनेगा और बोलेगा। वाचन माने बोलना, सबसे अच्छा विधि बताइए कौन सा होगा? तो कभी भी कहेगा श्रवण व सुनना, तो अभिनय और संवाद। संवाद में बोलेगा तो बच्चा सुनेगा, और बोलना को क्या कहते हैं संवाद में? वाचन। तो अभिनय और संवाद सबसे बेटर उत्तर आपका होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं ना भैया, मजा आएगा। मजा तो हमको भी आ रहा है पढ़ा करके आप लोगों को, और आप लोग का कमेंट देखते हैं कि आप लोग को संस्कृत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा, इसीलिए मैं संस्कृत पर लगे हैं। और नया जो सिलेबस आपका आया है, उस सिलेबस का जितना है ना, सारा का मैं कराऊंगा, मजा आ जाएगा। उसको भी देखिएगा कैसे चीरफाड़ कर देंगे हम। प्रश्न कहता है, भाषा के, सुनिएगा कैसे हिंदी में पढ़ते हैं हम, भाषा के उपचारात्मक शिक्षण के लिए, देखिए के लिए कहीं है इसमें घुसा हुआ? नहीं है। हमको संस्कृत नहीं आता है, इसीलिए अपने से का के की लगाते हैं। आपको भी नहीं आता है, ऐसे मानिए, तब सीखिएगा। आता है तो खुद से करके आप लोग पास हो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए लिखा हुआ है क्या कि भाषा के उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा उद्देश्य है? भैया उपचार, सबसे पहली बात क्या लिखा? उपचार। तो उपचार में क्या करना होता है? उपचारण में निवारण होता है, मैंने विद्यार्थियों के प्रारंभिक त्रुटि का क्या होता है? निवारण होता है। त्रुटियों का क्या होता है? परिष्करण, माने थोड़ा सा उसको सुधार किया जाता है, ये भी सही है।
उपचार माने क्या, सुधार करना। उसके बाद क्या लिखा, उपचार में क्या होगा, विद्यार्थियों के आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाषा सामान्य अवगमन के लिए, ज्ञान के लिए मूल्यांकन सर्वाधिक उपयुक्त बताना है। इसमें भाषा के अवगमन के, ज्ञान के मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, बताइए कौन सा है सबसे बेटर। देखिए अगर आपको मूल्यांकन करना है ना किसी के भाषा का, तो एक शब्द में पता चल जाएगा कि ये कौन सा भाषा बोल रहा है। एक शब्द में बोले तो क्या, अति लघु उतरिये। एक शब्द में बोले तो क्या, अति लघु लघु उतरिये। चलिए अगला प्रश्न है, टोटल 15 होता है पेडागोजी, और कल मैं गद्यांश पदांश कराया, जो लोग कर लेंगे ना वो भी कल्याण हो जाएगा। चलिए, बालक के भाषा अध्ययन में अपेक्षित क्षमता और पुरस्कार उत्पन्न होता है, यह बात किसने कहा। माने बालक के अध्ययन में जो क्षमता जो होता है वह पुरस्कार से उत्पन्न होता है, तो ये बात, पुरस्कार वाली बात किसने कहा। तो भैया कभी भी भाषा के बारे में कहे, ठीक है, तो चौमस्की साहब आपका उत्तर होगा। और सेकेंड लैंग्वेज का एक ट्रिक बता देते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न सेकेंड लैंग्वेज में भाषा के बारे में चौमस्की साहब का है। ठीक है, ये सब सीक्रेट है दोस्तों, जो कोई बताता नहीं है। चलिए प्रश्न है कि कदाचित कोई बालिका हिंदी भाषा प्रयुक्त एवं राजभाषा वहाँ है, और हिंदी भाषा क्या करता है, वह प्रयोग करता है। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। चलिए, और उसके आगे कह रहा है कि आता है तथा वह संबंध प्रयोग प्रमाद करता है, एवं एक अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में कौन सा कथन सोचने के लिए होगा। माने चिंता वाला कथन बताना है आपको। बस आपको टोटल समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको भी नहीं आ रहा, घबराना नहीं है। मारेंगे कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। तो सोचने वाला बताना है कि कोई बालिका जो है हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, और वहाँ का राज प्रांतीय भाषा जो भी है। ठीक है, तो क्या होगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, कि समीचीना यदि आ गया ना, तो समीचीना छोड़ के दूसरा कुछ नहीं मारना है। ये समीचीना 100% गारंटी के देता हूं मैं, सही जाता है। समीचीना अवकाश देता है, सब समीचीना मतलब होता है प्रचलित। आज का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद गद्यांश पदांश मैं आपको कराऊंगा फिर से दोबारा। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक न भवति, माने न होता है। माने निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य के अनुसार भाषा शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं होता है, यही ना बोला भैया, क्या आवश्यक नहीं है। चलिए देखिए, तो भाषा के लिए अभ्यास, वाचन, श्रवण जरूरी है। जीवन के विविधता का परिपूर्ण सही है, जीवन के विविध ज्ञान सही है, लेकिन भाषा बोध का अध्ययन, कभी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है, भाषा को सीखा जाता है। अध्ययन करके भाषा आप नहीं सीख सकते, है ना, किसी से सुन करके आप सीख सकते हैं। सबसे बेटर आपका उत्तर डी होगा। नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव मार दिए। अध्ययन करना नेगेटिव है, क्या चीज का अध्ययन करना, भाषा का। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें जरा। ठीक है, देखिए बहुत भीड़ लगी रहती है, बहुत से यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा, मैं आपको जीवन में बहुत सारा चीज बता दूंगा आपको, बहुत से यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको। बहुत भीड़ लगा रहता है, क्या पूरा भीड़ पास कर जाता है। मान लीजिए 16,000 भीड़ लगा हुआ है, क्या 16,000 वहाँ के स्टूडेंट पढ़ने वाले पास कर जाते हैं, नहीं करता है। मेरा रिकॉर्ड मैं आपने बता दूं कि मेरे यहाँ पिछले साल 19 स्टूडेंट था, जिसमें 17 लोग पास किए, 17 लोग।
और जो लोग ऑनलाइन से जुड़े, एक बार आप लोग जाकर के कमेंट देख लीजिएगा, जिस समय में रिजल्ट आया था ऑनलाइन भी काफ़ी लोग, जो लोग मेरे से पढ़ लिए एक बार में निकाले, जो लोग लेट से आए उन्हीं को दिक्कत हो गया। तो रेगुलर आप लोग 7:30 पर लाइव क्लास में आ जाइएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, 7 बजे 8 बजे 2 टाइम है, देख लीजिएगा शाम को। ठीक है, और आइए जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पढ़ाई करनी है, सीटेट निकालनी है तो, क्योंकि मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।